दोस्तों, ये कहानी है एक ऐसी राजकुमारी की जिसे ना जीने दिया गया न मरने दिया गया, जो दिन में पत्थर बन जाती थी और रात होते ही फिर इंसान, जिसकी आंखों में दर्द था लेकिन रोने के लिए उसके पास सिर्फ कुछ घंटों की मोहलत थी। और उसके इस श्राप की जड़ कोई दुश्मन नहीं बल्कि उसका अपना खून था। बहुत पुराने समय की बात है। चंद्रकूट नाम का एक विशाल राज्य था। उस राज्य के राजा का नाम था महाराज रुद्रसेन। पूरी प्रजा उन्हें न्यायप्रिय और धर्मात्मा राजा मानती थी। मंदिरों में उनके नाम के भजन गाए जाते थे, दरबार में उनकी प्रशंसा होती थी। लेकिन इस चमकते चेहरे के पीछे एक ऐसा अंधेरा छुपा था जिसे कोई नहीं जानता था। राजा रुद्रसेन की एक बेटी थी, राजकुमारी मृणालिनी। जब वो छोटी थी तभी उसकी मां की मृत्यु हो गई थी। राजा ने दूसरी शादी नहीं की। लोग कहते थे कि वो अपनी रानी से सच्चा प्रेम करते थे, लेकिन असली वजह कुछ और थी। राजा को डर था। डर इस बात का कि अगर कोई उनकी जिंदगी के बहुत करीब आया तो वो राज खुल जाएगा जिसे उन्होंने सालों से दफन कर रखा था। समय बीता और मृणालिनी बड़ी होने लगी। वो दयालु थी, बुद्धिमान थी और पूरे महल की सबसे प्रिय थी। एक दिन महल के मुख्य द्वार पर एक बूढ़ा सन्यासी आया। उसने सिर्फ थोड़ा भोजन मांगा, लेकिन सैनिकों ने उसे अपमानित करके बाहर धक्का दे दिया। मृणालिनी ने यह सब देखा तो वो दौड़ती हुई आई और सन्यासी को आदर से भीतर ले गई। उसने अपने हाथों से उसे भोजन कराया और पानी पिलाया। सन्यासी जाते जाते अचानक रुक गया। उसने राजकुमारी की तरफ देखा और धीमी आवाज में बोला, बेटी, तुम्हारा मन बहुत पवित्र है, लेकिन जिस महल में तुम रहती हो उसकी दीवारों में एक भयानक पाप छुपा है और बहुत जल्द उसका असर तुम पर भी पड़ेगा। मृणालिनी घबरा गई। उसने पूछा, बाबा, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? सन्यासी बोला, अपने पिता से पूछना। 20 साल पहले एक ऋषि इसी महल में सहायता मांगने आया था। उसके साथ क्या हुआ था? ये कहकर वो चला गया। उस रात मृणालिनी ने अपने पिता से वही सवाल किया। सवाल सुनते ही राजा रुद्रसेन का चेहरा पीला पड़ गया। उनके हाथ कांपने लगे। उन्होंने गुस्से में कहा, किसी पागल साधु की बातों पर ध्यान मत दो। लेकिन मृणालिनी समझ चुकी थी कि कोई ना कोई सच जरूर छुपाया जा रहा है। अगली सुबह जब सूरज निकला तो राजमहल में चीखें गूंज उठीं, क्योंकि राजकुमारी मृणालिनी पत्थर की मूर्ति बन चुकी थी। पूरा महल हिल गया। राजवैद्य आए, तांत्रिक आए, बड़े बड़े पंडित बुलाए गए, लेकिन किसी को कुछ समझ नहीं आया। और फिर जैसे ही रात हुई, पत्थर की वो मूर्ति फिर से सांस लेने लगी। मृणालिनी वापस इंसान बन गई। वो डर से कांप रही थी। उसने अपने पिता से पूछा, पिताजी, ये सब क्यों हो रहा है? क्या उस सन्यासी की बात सच थी? राजा ने नजरें चुरा ली। बोले, नहीं बेटी, ये किसी शत्रु का श्राप है। लेकिन मृणालिनी ने उनकी आंखों में डर देख लिया था। उस दिन के बाद उसकी जिंदगी बदल गई। हर सुबह वो पत्थर बन जाती और हर रात फिर से इंसान। दिन उसके लिए कैद था और रात कुछ घंटों की अधूरी आजादी। महीने गुजर गए। लोग उसे अभिशप्त राजकुमारी कहने लगे। कोई पिछले जन्म का पाप बताता, कोई काला जादू, लेकिन मृणालिनी जानती थी कि सच उसके पिता से जुड़ा हुआ है। एक रात वो महल की छत पर बैठी चांद को देख रही थी कि तभी उसे नीचे बगीचे में हलचल सुनाई दी। एक युवक महल की दीवार फांदकर अंदर आया था। मृणालिनी ने कठोर आवाज में पूछा, कौन हो तुम? युवक चौंका। बोला, मेरा नाम आर्यकेतु है। मैं पड़ोसी राज्य देवगढ़ का राजकुमार हूं। मैंने तुम्हारे बारे में सुना था, इसलिए खुद देखने चला आया। मृणालिनी कड़वाहट से हंस पड़ी, तो मैं अब लोगों के लिए तमाशा बन चुकी हूं? आर्यकेतु ने शांत स्वर में कहा, मैं तमाशा देखने नहीं आया, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। उस रात पहली बार किसी ने मृणालिनी के दर्द को समझने की कोशिश की। उसने सब कुछ बता दिया। सन्यासी की बात, पिता की घबराहट, हर सुबह पत्थर बनने का भय। आर्यकेतु देर तक चुप बैठा रहा, फिर बोला, जब तक तुम्हारे पिता का छुपाया हुआ सच सामने नहीं आएगा, ये श्राप खत्म नहीं होगा। उसके बाद वो हर रात आने लगा। दोनों घंटों बातें करते। धीरे धीरे मृणालिनी के सूने जीवन में उम्मीद लौटने लगी। एक रात आर्यकेतु ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मृणालिनी, मैं तुमसे प्रेम करता हूं। राजकुमारी की आंखें भर आईं। उसने धीमे से कहा, एक ऐसी लड़की से प्रेम जो आधी जिंदगी पत्थर बनी रहती है? आर्यकेतु मुस्कुराया, मैंने तुम्हारी आत्मा से प्रेम किया है, तुम्हारे श्राप से नहीं। कुछ देर चुप रहने के बाद मृणालिनी बोली, अगर तुम सच में मुझसे प्रेम करते हो तो मेरे इस श्राप का सच ढूंढो। आर्यकेतु ने कहा, मुझे बस एक सुराग चाहिए। मृणालिनी ने धीरे से कहा, महल में एक बूढ़ा सेवक है, माधव। वो पिछले 30 सालों से यहां काम कर रहा है। उसकी आंखों में हमेशा कोई छुपा हुआ डर दिखाई देता है। अगले दिन आर्यकेतु ने एक साधारण व्यापारी का भेष धारण किया और सूर्यगढ़ के बाजार पहुंच गया। शाम ढलने के बाद वो उस जगह पहुंचा जहां महल के पुराने सेवक बैठा करते थे। वहीं एक कोने में उसे माधव दिखाई दिया। झुका हुआ शरीर, सफेद बाल और आंखों में अजीब सी उदासी। आर्यकेतु धीरे धीरे उसके पास गया और बोला,
बाबा, क्या आप राजमहल में काम करते हैं? आर्या ने धीमे से सिर हिलाया। आर्यकेतु उसके और करीब आया और बोला, बाबा, मैं एक यात्री हूं। मेरे गुरु मरने से पहले एक ही बात बार बार कहते थे कि 20 साल पहले वे इस महल में आए थे और यहां उनके साथ बड़ा अन्याय हुआ था। मैं बस वही सच जानना चाहता हूं। ये सुनते ही माधव का चेहरा पीला पड़ गया। उसके हाथ कांपने लगे। उसने डरते हुए चारों तरफ देखा और फुसफुसाकर बोला, बेटा, ये बात मत पूछो। ये राज जिसने भी जाना उसका जीवन बर्बाद हो गया। आर्यकेतु शांत स्वर में बोला, मेरे गुरु की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी बाबा, जब तक सच सामने ना आए। माधव की आंखों में आंसू भर आए। वो कुछ पल चुप रहा, फिर भारी आवाज में बोला, ठीक है, सुनो, लेकिन अगर ये बात बाहर गई तो मेरी मौत तय है। आर्यकेतु ने कहा, मैं वचन देता हूं, आपका नाम किसी को नहीं पता चलेगा। माधव ने लंबी सांस ली और बीते हुए समय की परतें खोलनी शुरू की। 20 साल पहले एक महान ऋषि इस महल में आए थे। वो कोई साधारण साधु नहीं थे। उन्हें दिव्य दृष्टि प्राप्त थी। जब उन्होंने महाराज रुद्रसेन को देखा तो तुरंत समझ गए कि उनके हाथ निर्दोष खून से रंगे हुए हैं। उन्होंने राजा को अकेले में बुलाकर कहा कि उन्हें सब पता है कि असली उत्तराधिकारी उनके बड़े भाई महाराज देवव्रत थे और सिंहासन पाने के लिए रुद्रसेन ने उन्हें धीरे धीरे जहर देकर मरवा दिया। आर्यकेतु के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने पूछा, फिर उस ऋषि के साथ क्या हुआ? माधव की आंखों से आंसू बह निकले। वो कांपती आवाज में बोला, राजा डर गए थे। उन्होंने ऋषि को कारागार में बंद करवा दिया और एक रात महल के पीछे जंगल में ले जाकर उनकी हत्या करवा दी। उस रात पहरा मैं दे रहा था। मैंने सब देखा, लेकिन डर के कारण चुप रहा। आर्यकेतु के कदम भारी हो गए। उसके मन में बस मृणालिनी का चेहरा घूम रहा था। उस रात जब वो महल के बागीचे में पहुंचा तो मृणालिनी पहले से वहां बैठी थी। उसकी आंखें बेचैन थी। उसने आर्यकेतु का चेहरा देखा और समझ गई कि सच बहुत भयानक है। आर्यकेतु ने उसे सब कुछ बता दिया। मृणालिनी बहुत देर तक चुप रही। न उसके आंसू निकले, न कोई चीख। बस उसकी आंखों में ऐसा दर्द उतर आया था जो शब्दों से कहीं बड़ा था। कुछ देर बाद उसने धीमे स्वर में कहा, मुझे हमेशा लगता था कि इस श्राप के पीछे कोई अपना ही है। आर्यकेतु बोला, जब तक ये सच सबके सामने नहीं आएगा तुम्हें मुक्ति नहीं मिलेगी। मृणालिनी ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, मतलब मुझे अपने ही पिता को सबके सामने अपराधी साबित करना होगा? आर्यकेतु चुप रहा। मृणालिनी बोली, उन्होंने मुझे बहुत प्रेम दिया है, लेकिन उनके पाप की सजा मैं भुगत रही हूं। आर्यकेतु ने धीरे से कहा, कुछ पाप ऐसे होते हैं जिन्हें छुपाने की कीमत दूसरों को चुकानी पड़ती है। पूरी रात मृणालिनी जागती रही और अगली रात उसने फैसला कर लिया। उसने आर्यकेतु से कहा, मैं पिता से आखिरी बार सच स्वीकार करने को कहूंगी। अगर उन्होंने मना किया तो मैं स्वयं दरबार में सब बता दूंगी। आर्यकेतु ने उसका हाथ थाम लिया, मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं। उस रात मृणालिनी अपने पिता के कक्ष में पहुंची। महाराज रुद्रसेन जाग रहे थे। वर्षों से अपराध बोध ने उनकी नींद छीन ली थी। उन्होंने बेटी को देखते ही पूछा, बेटी, इतनी रात को? मृणालिनी ने सीधे उनकी आंखों में देखते हुए कहा, पिताजी, मुझे सच जानना है, महाराज देवव्रत की मृत्यु का सच। कमरे में सन्नाटा छा गया। राजा के चेहरे से खून उतर गया। उन्होंने कठोर बनने की कोशिश की। बोले, ये सब झूठ है। मृणालिनी ने शांत स्वर में कहा, पिताजी, अब झूठ मत बोलिए, मैं सब जान चुकी हूं। राजा की मुट्ठियां भींच गईं। उनकी आंखें भर आईं। बहुत देर बाद उन्होंने टूटी हुई आवाज में कहा, अगर मैंने सच स्वीकार कर लिया तो लोग मुझे राक्षस कहेंगे, मेरी गद्दी चली जाएगी। मृणालिनी की आंखों से आंसू बह निकले। वो बोली, और अगर आपने सच नहीं स्वीकार किया तो मैं सारी जिंदगी इस श्राप में कैद रहूंगी। राजा चुप हो गए। बहुत देर बाद उन्होंने धीरे से कहा, मुझे सोचने दो। 2 रातें बीत गईं। तीसरी रात अचानक पूरे राजमहल में खबर फैल गई कि महाराज ने विशेष दरबार बुलाया है। आधी रात को पूरा दरबार भर चुका था। मंत्री, सैनिक, नगर के बड़े लोग सब मौजूद थे। मृणालिनी भी वहां पहुंची। आर्यकेतु भेष बदलकर भीड़ में खड़ा था। महाराज रुद्रसेन सिंहासन से उठे। उनका चेहरा बुझ चुका था। उन्होंने भारी आवाज में कहा, आज मैं वो सच बताने जा रहा हूं जिसे छुपाते छुपाते मैं खुद अंदर से मर चुका हूं। पूरा दरबार शांत हो गया। राजा ने कांपती आवाज में कहा, 20 साल पहले मैंने अपने बड़े भाई महाराज देवव्रत को जहर देकर मरवा दिया था, क्योंकि मुझे सिंहासन चाहिए था। और जब एक ऋषि को यह सच पता चला तो मैंने उनकी भी हत्या करवा दी। दरबार में सनसनी फैल गई। कुछ लोग अविश्वास से राजा को देखने लगे। कुछ मंत्रियों के हाथ कांपने लगे। राजा आगे बोले, मेरी बेटी जिस श्राप में जी रही है उसकी वजह भी मैं ही हूं, और अब मैं ये बोझ और नहीं उठा सकता। इतना कहकर उन्होंने अपनी तलवार सिंहासन के सामने रख दी।
आज से ये गद्दी मेरी नहीं रही। प्रजा जो दंड देगी मैं स्वीकार करूंगा। उसी पल अचानक दरबार में तेज प्रकाश फैल गया। सबकी नजर मृणालिनी पर गई। उसके चारों तरफ एक चमक उठी। उसका शरीर कांपा और वो जमीन पर गिर पड़ी। आर्यकेतु दौड़कर उसके पास पहुंचा और तभी सूरज की पहली किरण दरबार में आई। सबकी सांसें थम गईं। मृणालिनी पत्थर नहीं बनी, वो इंसान थी, पूरी तरह जिंदा। श्राप टूट चुका था। मृणालिनी ने कांपते हाथों से अपने चेहरे को छुआ। उसकी आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन इस बार वे दर्द के नहीं थे। वो अपने पिता के पास गई। महाराज रुद्रसेन जमीन पर सिर झुकाए बैठे थे। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, बेटी, अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना। मृणालिनी ने धीरे से कहा, क्षमा देना ईश्वर का काम है पिताजी, लेकिन आज आपने सच स्वीकार करके वो साहस दिखाया है जो हर कोई नहीं दिखा पाता। दरबार ने फैसला सुनाया। महाराज रुद्रसेन को गद्दी छोड़नी होगी। बाकी जीवन उन्हें तीर्थों में रहकर प्रायश्चित करना होगा। ऋषि और महाराज देवव्रत की आत्मा की शांति के लिए पूरे राज्य में यज्ञ किए जाएंगे। राजा ने बिना विरोध सब स्वीकार कर लिया। जाते समय उन्होंने आखिरी बार अपनी बेटी को देखा। मृणालिनी ने झुककर उन्हें प्रणाम किया और महाराज की आंखों से एक आंसू गिर पड़ा। उस दिन के बाद चंद्रकूट में एक नया सवेरा आया। कुछ समय बाद आर्यकेतु ने मुस्कुराकर मृणालिनी से कहा, मैंने तुमसे अंधेरी रातों में प्रेम किया था, अब उजाले में भी वही कहना चाहता हूं। मृणालिनी हंस पड़ी, तुम सच में पागल हो। आर्यकेतु मुस्कुराया, हाँ, और ये पागलपन सिर्फ तुम्हारे लिए है। कुछ महीनों बाद दोनों का विवाह बड़े धूमधाम से हुआ। पूरा राज्य खुशियों से झूम उठा। और उस सुबह जब मृणालिनी महल की खिड़की से उगते सूरज को देख रही थी, बिना किसी डर के, तो उसके मन में बस एक ही बात आई, कभी कभी सबसे कठिन सच ही सबसे जरूरी होता है। और कई बार अपनों के पाप को उजागर करना ही किसी मासूम की मुक्ति बन जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। हम फिर मिलेंगे एक नई और रहस्यमयी कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय माता दी।